नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंच। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर के आज जंतर मंतर के दिल्ली पर लोगों का आंदोलन चल रहा है। आइए कुछ लोग उनसे बातें करते हैं, क्या है पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर के। इसमें ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना नाम और परिचय। मैं संदीप बड़ोला, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी भी कर रहा है। 2005 के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली खत्म कर दी। आज वास्तविकता ये है कि 30-30, 35-35 साल जो कर्मचारी सरकारी सेवा में है और सेवानिवृत्ति के बाद जब वो सेवानिवृत्त होकर घर जाता है, जब 60 वर्ष की उम्र में उसको अधिक धन की जरूरत होती है, बीमारियां चारों तरफ से घेर रही होती हैं, बच्चे उसका साथ छोड़ रहे होते हैं, ऐसे में सरकार 1000-1500 रुपये उनके हाथ में रख के इस महंगाई के दौर में नई पेंशन के नाम पर ये निश्चित रूप से जिसने 30-35 वर्ष इस सरकार की, इस देश की सेवा की, उसके साथ अन्याय है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। जब माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को सरकार पुरानी पेंशन की व्यवस्था दे रही है, तो प्रदेश के और हिंदुस्तान के कर्मचारियों की पुरानी व्यवस्था पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर धरना चल रहा है। यहाँ पर जो सांसद विधायक उनकी पेंशन में कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं आप लोग? चूंकि भाई अगर पुरानी पेंशन सरकार कहती है कि नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, सरकार पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम में कंपैरिजन करती है, कहती है नई पेंशन। हम ये कहते हैं कि नई पेंशन स्कीम वास्तव में अच्छी है, तो अपने सांसदों और विधायकों को भी नई पेंशन दी जानी चाहिए, उनको पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है? तो इसमें कहते मतभेद क्यों हो रहा है? मतभेद सरकार जानती है, सरकार ने पेंशन के नाम पर एक जो सरकार का धन खर्च हो रहा है उसको कम करने के लिए प्रदेश के हिंदुस्तान के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था बहाल की है, जो पूरी तरफ से मार्केट वैल्यू पर आधारित है। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये कि कर्मचारी 30 वर्ष बाद 35 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होगा, तो जहां आज कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है पुरानी पेंशन के नाम पर उसको 35,000-40,000 रुपए मिल रहे हैं, वहीं नई पेंशन स्कीम के नाम पर उसको 1500 से 2000 रुपए मिलेंगे। तो क्या 1500 से 2000 रुपए में वो कर्मचारी जिसने पूरी जिंदगी इस देश की सेवा की है कुछ गुजारा कर पाएगा भविष्य में? अपना उसका बुढ़ापे में क्या उसका होगा? तो यानी क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए और जो नियमित आउटसोर्सिंग के संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बड़ा दुर्भाग्य है कि समान शैक्षिक योग्यता और समान कार्य सब कुछ है, सरकार उसके बावजूद 1/4 वेतन पर ठेकेदारी प्रथा पर कर्मचारी रखकर इस प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के साथ चाहूंगा। ये जो ठेकेदारी व्यवस्था है ये तो प्राइवेट कंपनियों में थी, लेकिन सरकारी तहत में ऐसे ठेकेदारी व्यवस्था में क्या दिक्कत है लोगों को? सरकार ने पूरी सरकारी व्यवस्था में सारे सरकारी विभागों में ठेका प्रथा लागू कर दी है। ठेका लेता कौन है? ये ठेके सरकार के लोग हैं, जो सरकार में ले बैठे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो ठेका लेते हैं और ठेके में कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं 1/4 वेतन पर। 1/4 वेतन पर इस हिंदुस्तान के शिक्षित बेरोजगारों का और उनके परिवारों का भविष्य कहाँ जा रहा है? आज हजार 1500 रुपए में, 15 हजार में, 10 हजार में हमारे शिक्षित डिग्री डिप्लोमाधारी लोग संविदा पर आउटसोर्सिंग पर ठेकेदारी के तहत काम करने के लिए मजबूर हैं। ये निश्चित रूप से व्यवस्थाएं जो थी ठेकेदारी व्यवस्था कंपनियों में थी, कंपनियों में व्यवस्थाएं थी कि लोगों को 10,000 रुपए देकर 12-12 घंटे खटे 24-24 घंटे में खटाया जाता था। लेकिन सरकार में जब व्यवस्था आ गई तो लगता नहीं कि सरकार भी कुछ टूट रही है। नहीं, सरकार ने इस व्यवस्था में निश्चित रूप से इस हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार वास्तव में नाराज है, वो पीड़ित है। आज सरकारी नौकरी रोजगार का 2.5 लाख रोजगार हर साल, कहाँ बेरोजगार? ये सब सरकारी जो नौकरियां थी आज समझ लें कि पूरी तरह से बंद। आप उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों के राज्य कर्मचारियों में जाएंगे, आज रोडवेज जैसे में देख लीजिए कि मात्र वहां 70% कर्मचारी संविदा आउटसोर्सिंग पे ड्राइवर कंडक्टर है और 30% कर्मचारी नियमित। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी जगह नियमित पदों को नियमित भर्तियों से नहीं भरा जा रहा है। आज सारे विभागों में यही स्थिति है। अभी मैं इस आंदोलन में बातें करा था कुछ लोगों से, लोगों का कहना है कि 2024 का चुनाव है, अगर सरकार बहाल नहीं करती है तो हम मत नहीं। देखिए ये कर्मचारियों का आक्रोश है, कर्मचारी धमका रहे हैं। नहीं धमकाने की, देखिए सीधी सी बात है, जो कर्मचारियों की बात सुनेगा वही कर्मचारियों के दिलों में राज करेगा। ये तो निश्चित बात है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों की जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय। आज वो इस विषय को मांग को लेकर हिंदुस्तान का कर्मचारी एक लंबे अरसे से चीख रहा है। जगह जगह आप देख लें कि धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर, विभिन्न संगठनों के माध्यम से सबकी एक मांग है पुरानी पेंशन, और 5 राज्यों में इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया गया है।
तो यूपी में ऐसा क्या है? भाई उत्तर प्रदेश की सरकार अभी बहाल नहीं कर रही। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से माननीय मोदी जी से मांग कर रहे हैं। माननीय मोदी जी इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, अग्रसर है। लेकिन मेरा मानना है कि जो कर्मचारी देश को, हाँ बिल्कुल सहमत है, लेकिन जो कर्मचारी देश को प्रगति में ले जाने के लिए सबसे बड़ा सहायक है, आज वही कर्मचारी सड़कों पर भूखा चिल्ला रहा है। माननीय मोदी जी को इस बात को भी देखना चाहिए। अगर नहीं बहाल होती है 2024 से पहले तो क्या होगा आप लोगों का? निश्चित रूप से कर्मचारियों का आक्रोश होगा, और जब कर्मचारियों का आक्रोश होगा तो वोट बैंक में निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। मुझे लग रहा है कि जो संगठन दिखाई दे रहा है ये पेंशन बहाली को लेकर के है। जब वोट की बात आए तो संगठन टूट नहीं जाएगा आपका? नहीं, संगठन देखिए इस समय मतभेद होगा। आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप पुरानी पेंशन को देख लीजिए। कर्मचारियों में आप एक एक कर्मचारी एक एक विभाग में जाके देख लीजिए। हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विभाग का कर्मचारी पुरानी पेंशन और आउटसोर्सिंग संविदा को लेकर पूर्ण बहुत रूप से आता है। और सरकार, मुझे विश्वास है कि 2024 से पहले सरकार इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेगी। एक सवाल ये है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अब अंतर बता दीजिए लोगों को, जिससे जो आप देखिए सिंपल साधारण सी बात है कि पुरानी पेंशन एक फिक्स धनराशि पुरानी पेंशन में निर्धारित की जाती है, और नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से मार्केट वैल्यू पर आधारित है, जिसमें कुछ पता नहीं कि वहाँ कितना पैसा मिलेगा। तो यानी लेकर के पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए सरकार को? जी हाँ, पुरानी पेंशन कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारी सरकार का ही एक अंग है। सरकार उनको अपना अंग समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। अभी आपके मंच से ही जो कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह से बातें हुई है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए तमाम राजनीतिक लोग कर्मचारी संगठनों को लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। तो इसके बीच कोई ठेकेदार भी तो आए होंगे? नहीं, ठेकेदार से क्या मतलब, ठेकेदार कोई नहीं। नहीं, ऐसा ठेकेदार भी तो आते हैं जो हम बहाल करा देगा, मुझे इतना पैसा दे दो। ऐसे भी लोग तो घूमते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं आते। हम तो सीधा माननीय मोदी जी से मांग कर रहे हैं, और माननीय इस समय जो वर्ग है, आप इसे पुरानी पेंशन का लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो तो भाई ये तो बहाल करा देंगे, इनको पैसे दे करके कर लेते हैं, ऐसे लोग आते हैं। ऐसा कोई नहीं है। हम तो इस धरने के माध्यम से, चूंकि हम सरकार का अंग है, हम सिर्फ सरकार के कानों तक अपनी पीड़ा, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे, इस हिंदुस्तान के कर्मचारियों की पीड़ा को समझे और पुरानी पेंशन बहाल करे। अंतिम शब्दों में हम राम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या कहना चाहेंगे पुरानी पेंशन बहाली योजना पर? हम सीधा कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, हिंदुस्तान का कर्मचारी सरकार के निर्देशों पर, सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करता है, रात दिन कार्य कर रहा है। और 35-35, 40-40 साल इस देश की सेवा करने के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाना जरूरी है। अभी आप सुन रहे थे पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर बड़ा आंदोलन चल रहा है लोगों का, और कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो उसमें भी उसका परिणाम देखने को मिलेगा। कृपया देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।